हमेशा की बात है, इतिहास गवाह है, देश के हितैषी ब्राह्मण रहा है, देश के लिए काम किया है, देश के लिए कुर्बानी की है। तो मैं उन तमाम छत्तीस बिरादरी के एक संदेश जरूर दूंगा, क्योंकि एक तो बुद्धि होएगा, एक मंद बुद्धि हो जाएगा है। वह मंद बुद्धि है आप लोगों के बीच में राकेश टिकैत, जिसने न्यों ने बेरा है कि ब्राह्मण होता है जो दुख हो। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी, और बात करने लग रहा हूं भाई धर्मशाला है जो कुरुक्षेत्र है, ब्राह्मण धर्मशाला की बात करूं। प्रदेशाध्यक्ष हैं जो पवन शर्मा की बात करूं तो हमारे सामने बैठे हैं। और दूसरी बात ब्राह्मण धर्मशाला की लाइव तस्वीरें देख लो भाई, ये ब्राह्मण धर्मशाला है जो कुरुक्षेत्र की बात करने लग रहा हूँ, जिसमें लाइव तस्वीरें हमारे कैमरामैन मुकेश शर्मा जी दिखाने लग रहे हैं अपना। मैं तमाम उन भाइयों तक यही अपील करूंगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और जो आज मुद्दा है उस मुद्दे की बात करूँ, राकेश टिकैत ने ब्राह्मणों के प्रति जो शब्द कहे हैं, अपमानित जो शब्द कहे हैं, उसके बारे में हम विशेष चर्चा के लिए पवन शर्मा तक कल फोन कॉल पर बात हुई थी। उसी चर्चा पर विशेष हम अड़ा आए हैं। और बात करूं ब्राह्मण धर्मशाला में जो पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, तमाम ब्राह्मण समाज बैठे हैं भाई, इसी चर्चा पर खास बात करेंगे भी राकेश टिकैत ने ये भाई ब्राह्मण समाज तक कितने कितने एक माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए, जिस तरह की इन्होंने वर्ड कहे हैं भाई। कितने बात आवा खट्टर साहब ने, सीएम साहब ने पहला चुनाव के दौरान में एक बात कही थी कि पर नाड़ काट दूंगा तेरी, उसके बावजूद किते ना किते अपमानित जो शब्द आने लग रहे हैं, एक ते एक दुरिंद्र पैदा होने लग रहे हैं। उसके बारे में अगर राकेश टिकैत की बात करूं, कल एक बयान आया उसका, उस बयान के माध्यम से प्रदेशाध्यक्ष पवन शर्मा से जानेंगे के कुछ कहेंगे। राम राम कह दो जी एक बार। राम राम भाई। राम। अच्छा, के कुछ कहोगे जो राकेश टिकैत ने जो बयान दिया अपना? भाई जो मैंने वीडियो देखी राकेश टिकैत की जी, एक बहुत शर्म की बात है जी। वो किसान का बेटा नहीं हो सकता जी। किसान तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। किसान को तो भगवान का दर्जा दिया है, किसान को तो अन्नदाता कहा, और वो कहता कि ब्राह्मणों से मैं हिसाब लूंगा। अरे किसान ने तो कभी किसी से हिसाब लिया ही नहीं। किसान तो देने वाला है, अन्नदाता है। वो जब फसल उगाता है उसमें पशु क्या, पक्षी क्या, जानवर क्या, सब मनुष्य क्या, हर आदमी किसान की फसल को खाता है, उसकी उगाई हुई को खाता है, जब भी उसको अन्नदाता बोला जाता है। जी। राकेश की टिकैत की ये बात मैंने अच्छी नहीं लगी कि ये किसान की बात नहीं है। किसान ऐसी बात कह ही नहीं सकता कि मैं हिसाब लूंगा। किसान किस किस से हिसाब लेगा? सारी दुनिया उस पर निर्भर है किसान पर। जी। तो ये बात सिर्फ राजनीति की बात कही उसने, उसके अंदर राजनीति बोल रही है। कितने कितने राजनीति मतलब खिचड़ी पका रहा है, राजनीति रोटियां सेक रहा है, या षड्यंत्र है, या जाति पर जहर घोलने का काम कर रहा है, के को? देखो ये लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। तोड़ना चाहते जी। ब्राह्मण हमेशा देश को जोड़ता है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं जी, जो देश को तोड़ते हैं, जातिवादी का जहर फैलाते हैं जी, और अपनी राजनीति चमकाते हैं। और ये किसान के नाम पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जी। किसान को तो मोरा बनाया गया है और किसान के नाम से देश को तोड़ा जा रहा है। जी। और जब जातिवाद का ऐसा जहर गुलाएंगे तो हमारा देश टूट जाएगा। आपस में जातिवाद के दंगे होंगे और दंगे होंगे हमारे देश में। अब गृह युद्ध होगा आपस में जातियों का, जी। तो इससे हमारा देश कमजोर होगा। ये लोग उन बातों को नहीं समझ पा रहे कि इस आंदोलन के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो देश को तोड़ने के काम किया जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है। देश को तोड़ा जा रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है। राकेश टिकैत की बात करने लग रहा हूँ, जो विशेष मुद्दा है हमारा, क्योंकि राकेश टिकैत ने जो बयान दिया अपना, बयान के दौरान उसने जो ब्राह्मणों को कहा जो ये मंदिरों में बैठे हैं, ये जोड़ा भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह की जो वर्डिंग है उनकी कितने न कितने ब्राह्मणों के दिलों पर यह ठेस पहुंची है। इस बारे में पवन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो ब्राह्मण धर्मशाला कुरुक्षेत्र की बात करने लग रहा हूँ, वो बताने लगे कि कितने न कितने हमारे देश को तोड़ा जा रहा है, जाति में
विशेष तौर पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम लोगाना बचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी मांग है, एक MSP की मांग है। किसान बॉर्डर पर बैठा है, टिकरी बॉर्डर की बात करूं या सिंगू बॉर्डर की बात करूं, क्योंकि 26 नवंबर से बैठा है। 26 नवंबर से लेकर अब तक किते न किते ये भी चीज़ देखने न मिल रही है कि आज फलाना किसान है उसका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि ठंड कड़ाके की ठंड है, जो रात दिन बैठे हैं किसान। तो उनके प्रति क्या विचार हैं आपके? किसान की जो समस्या है, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ इनकी समस्या हल होनी चाहिए जी। और प्रधानमंत्री से भी प्रार्थना करता हूँ कि भाई जो बिल में जायज़ हो सके तो वो इसमें करना चाहिए। और ये भोले भाले किसान हैं बेचारे, बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन मैंने तो एक बात नोट की है, इस आंदोलन के पीछे एक राजनीति हाथ है, राजनीति जी। और ये भोला भाला किसान इस बात को समझ नहीं पा रहा। जो ये बिल लेके आई सरकार, इतना माड़ा बिल नहीं है, इसमें जी। कोई सरकार इसके किसान का नुकसान नहीं है जी। इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए जी। किसान की बात सुन के किसान के हक में संशोधन किया जाए और ये लागू कर दे दोबारा संशोधन करके, तो किसान का भी भला, देश का भी भला। और ये दो देश को नुकसान होने जा रहा, रोज कई करोड़ों का नुकसान हो रहा, ये हमारे ऊपर ही तो वजन पड़ेगा सब पे। जी। बात करी राकेश टिकैत ने कि ब्राह्मण समाज पीछे हट रहा है दान पुण्य के मामले में, और बाकी जितने भी है किसानों के हित में है, क्योंकि दिल्ली पर मिला है, ब्राह्मण समाज का नहीं मिल रहा है। लेकिन सिख समाज की वो बात करने लग रहा है, सिख समाज तोड़ा है लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग नहीं है। क्या ब्राह्मण समाज के लोग किसानी नहीं करते? बात ऐसे है, जो किसान लोग हैं वो हमारे ब्राह्मण जो किसान खेती करते हैं, बहुत से लोग वहाँ बॉर्डर पे देखे गए और जा भी रहे, किसानों के समर्थन में भी है, सारी बात है। लेकिन ब्राह्मण बुद्धिजीव है, वो देखता है भाई ये देश के हित की बात करता है, वो हमेशा की बात है, इतिहास गवाह है, देश के हितैषी ब्राह्मण रहा है, देश के लिए काम किया है, देश के लिए कुर्बानी की है। तो तकरीबन ब्राह्मणों ने जो बुद्धिजीव है, सबने ये महसूस किया कि ये भाई एक राजनीति षड्यंत्र चल रहा है, किसानों को बहाना है, किसानों को की आड़ ली जा रही है और किसानों की आड़ में एक षड्यंत्र चल रहा है देश को तोड़ने के लिए। और टिकैत ने साबित भी कर दिया, ब्राह्मणों का नाम लेके उसने साबित भी कर दिया कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये तो तोड़ने का काम कर रहे हैं, किसान की बात ही नहीं। अरे जहाँ किसान की बात होती तो किसान की बात करता हो, ब्राह्मणों की बात बीच में कैसे आ गई? तो ये सरेआम दिखता है कि ये षड्यंत्र है, इसको देश को तोड़ने का षड्यंत्र है। लेकिन ब्राह्मण इस देश को टूटने नहीं देगा, ब्राह्मण ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है और 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे और भाई लोगों को समझाएंगे भाई ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारियों से बचें। जी। देखो कि कितनी बढ़िया बात लिखकर कर सामने आई। मैं उन तमाम 36 बिरादरी के एक संदेश जरूर दूंगा, क्योंकि एक तो बुद्धि होएगा, एक मंद बुद्धि हो जाकर है। वह मंद बुद्धि है आप लोगों के बीच में राकेश टिकैत, जिसने न्यू ने बेरा है कि ब्राह्मण होता है जो दुख या संकट हो किसी प्रकार का, मतलब ये होता है सुख की घड़ी में भी आप याद करो, ब्याह शादी के मामले में भी, और दुख की घड़ी में भी उसने याद करो, कितने कितने वही बात है, ब्राह्मण बिना काम ना चलता। दूसरी बात जो इसके बयानबाजी है, जिस प्रकार की इसकी वर्डिंग है कि वही बात है, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण मंदिरों में ही बैठेगा और भाई कित बैठेगा, शायद उसकी मंद बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्योंकि कितने न कितने जाति का जो सिख समाज ना और ब्राह्मण समाज ना लड़ाने की जो कोशिश है, जहर घोल रहा है, इस तरह का जो वाक्य सामने आ रहा है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि चैनल के माध्यम से कल हमने दिखाई भी थी आप लोगों का वीडियो। हमारे पास जो बुजुर्ग बैठे हैं पिता समान, उनसे भी जानेंगे कि कुछ कहेंगे इस बारे में। राम राम जी। और ठीक हो? हाँ ठीक है। कुछ कहोगे राकेश टिकैत ने जो अपना बयान दिया? भाई उसने कुल मिलाकर ये बिल्कुल गलत कहा है समाज को तोड़ने के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि भाई प्रशासन ने ये देखना चाहिए ऐसे बयानों से जो आदमी बयान देता है उसके लिए कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था, परसे से नाड़ काट दूंगा, इस तरह की जो बातचीत हुई थी चुनाव के दौरान, उस पर क्या टिप्पणी है आपकी? भाई इनसे लगो जी भाई इस पर के उसका जो उसने कट्टर ने कहा भी था, गलत बात बोल दी,
उसका ऊपर भी दंड होना चाहिए पूरा। जी ब्राह्मण कच्ची क्यों कहे, हम कच्ची कहने के आदमी हैं हम ब्राह्मण। हम तो लोगों ने जोड़ने के आदमी हैं, खेल बखेड़ करने के आदमी नहीं है हमें। जी हम तो देश की सेवा करने वाले ब्राह्मण हैं भाई, हम आर पार करने वाले आदमी नहीं है। ये तो पागल है, जिस आदमी ने यूपी का पागल हुआ पागल आदमी है यो, जिस ब्राह्मण का मंदिर का बदल तकरार करे कट्टर कौन है यो। तो विशेष टारगेट ब्राह्मण ही क्यों रखा जाता है? चाहे खट्टर साहब की बात करें, चाहे करूं इसकी राकेश टिकैत की बात, बयानबाजी में मतलब ब्राह्मण ही क्यों विशेष रखा जावा है? भाई बात ऐसे शुरू से इतिहास गुआ है। जी पिछले टाइम की बात याद करो, जब अंग्रेजों का टाइम था, जी जब भी ब्राह्मण को टारगेट किया गया था। जब भी देश को तोड़ना हो तो कुछ गद्दार लोग जो देश का नुकसान करना चाहते हैं, तो पहले ही निशाने पे ब्राह्मण होता है। जी तो समझ ले देश को खतरा है। जब ब्राह्मण को खतरा हो गया ना, तो देश को खतरा है। जी ये बात। तो ये बात है। क्या कुछ कहोगे जी राकेश टिकैत के बारे में? भाई साहब ये है, जो ये पब्लिक को भड़काने की बात कहे ना, जी। ये वो बहुत गलत काम करे हैं। एक आदमी मिलजुल के किसान काम कर रहा था, इसको भड़काने के लिए, राजनीति चलाने के लिए, ये बहुत ही गलत काम है। इसमें बहुत देश को बहुत नुकसान होने जा रहा है। जी जी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। तो मैं तमाम उन भाइयों ते माताओं ते बुजुर्गों ते खासकर यही अपील करूंगा, राकेश जैसे टिकैत नहीं, वो तो मतलब एक फ़ोन कॉल एक ब्राह्मण समाज से एक भाई का फ़ोन आया था, तो वो बोले भाई से टिकैत नहीं तो डकैत हो गया हमारे लिए। इसना यही नहीं बोलने का पता भाई ब्राह्मण विशेष रूप है भाई, किस रूप तय जाना जावा है, क्योंकि वही बात है ब्राह्मण होया करा पूजनीय। आज हम बंगराली साइड में चले जावा मुआना असंध, तो वहाँ भी आज दादा के नाम से जाना, लेकिन विशेष तौर पर करनाल कुरुक्षेत्र की बात करूँ, यहाँ भी पूजनीय दादा के नाम से जाना, लेकिन जो नए युवा हैं वो खासकर ना जाना है। लेकिन किते ना किते सिख समाज मार ब्राह्मण समाज का जो जहर घोलने का काम कर रहा है वो है राकेश टिकैत। अच्छा एक बात और जानूंगा, हरिद्वार के अंदर ब्राह्मण धर्मशाला बनने जा रही है जो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, तकरीबन 28 कमरे बन चुके हैं जी और लेंटर डल चुका है, और जल्दी अब नए साल पे उसका मुहूर्त करेंगे। नए साल पर उसका मुहूर्त करेंगे। वही बात है, दान दिए धन न घटे कहे गए संत कबीर। मैंने पहले एक बात बताई थी, क्योंकि उसके बाद बढ़ चढ़ का ब्राह्मण होना भी शौक कर रहे हैं। उस धर्मशाला हरिद्वार की बात करूंगा भाई, कद ऊंचा लंबा हो जाए इंसान का, लेकिन दान धर्म तय ही बेरा लगा है कि कुछ ना लेकर जाना, सब अड़ा ही रह जाना है। लेकिन दान धर्म बढ़ चढ़ का भाग लिया करो। स्क्रीन पर हम नंबर डालने लग रहे हैं प्रधान जी का, आप स्क्रीन के दौरान संपर्क कर सको हो। अड़ा धर्मशाला कुरुक्षेत्र में मिल सको हो, ब्राह्मण धर्मशाला में। जो भी बढ़ चढ़ का भाग लेना चाहता है, दान देना चाहता है हरिद्वार धर्मशाला के प्रति। अच्छा नया वर्ष की बात करने लग रहा हूँ, अपने ब्राह्मण समाज की तरफ से नए वर्ष पर के कुछ शुभकामना दोगे? नए वर्ष पे यही शुभकामना है भाई, ऐसे ऐसे लोगों से बचें जी जो ये जहर घोल रहे हैं, और कोई ऐसा कदम न उठाए कि उसको हम हीरो बना दें खाम खाई, उस पे कोई हाथ उठा दे, कोई ऐसी बात कर दे तो एक मुफ्त की एक शाबाशी ले जाएगा वो, जी जी और मुफ्त की राजनीति करेगा। जी जी तो इन कामों से बचे, जो भी काम करना कानूनी कार्रवाई करे, अपने हाथ से कुछ भी ऐसा काम न करे ताकि कल को हमने नीचा देखना पड़े। नहीं बात राकेश टिकैत की है जी, आज उसने ये बयानबाजी की है, कल कोई ना कोई और नया दुरिंद्र पैदा हो जाएगा, वो भी इस तरह की बयानबाजी करे। ऐसे लोगों के खिलाफ ब्राह्मण समाज के कुछ एक्शन ले रहे हैं। कानूनी कार्रवाई करवाओ, उनकी जी दरखास्त दो, एप्लीकेशन दो जी थाने में, जहाँ भी जिस भाई ने मतलब ये वीडियो देखी है, सभी अपने अपने क्षेत्रों में जितने भी थाने हैं सभी में जाए, उनकी एप्लीकेशन दे, शिकायत है। जी जी शिकायत करें। तो जैसा कि पवन शर्मा प्रधान की बात करने लग रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की बात करने लग रहा हूँ, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है भाई, जैसा उन्होंने अपने विचार रखे और बताया कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्राह्मण समाज बैठा है, पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, तो पवन जी का ये कहना है क्योंकि जहर घोलने का काम किया जा रहा है राकेश टिकैत जैसे, क्योंकि पहले जो कट्टर साहब का बयान आया था, पिता समान बुजुर्गों के विचार लेकर का सामने आए, पवन जी के विचार लेकर का सामने आए। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील रहेगी, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो, बने रहो मारी गलिया।